अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी इंतकाल का वाक़या। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारे परवरदिगार कहाँ थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था तब उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, जैसे ये कायनात की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाले तमाम वाक़यात को लोहे महफूज पे लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई यानी बनाया गया। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तिदा जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायतों से पता चलता है वो कुछ यूं है। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाए जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कीलें ठोक दिए। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए यानी पेड़ पौधे उगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरत की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थी, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिनों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए पैगाम लाते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई थी। कुछ रिवायात से पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाइयाँ और झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिनों को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नातों का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर कायम है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था, मगर उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। खैर, जब अल्लाह ताला ने इस जमीन को इंसानों के जरिए आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन्न इंसानों के 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हो जो जमीन पर फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकसद थे। पहला ये कि क्या ये मखलूक भी
जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेगी, और दूसरा ये कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंगों के मुताबिक जाहिर हुई, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ इनके बीच के। इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो वो तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीक के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है, यानी सूखी मिट्टी, और कुछ बार तीन का लफ्ज आया है जो भिगी हुई मिट्टी को कहते हैं। जब मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो वो लेसदार होने लगी। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि खुद इंसान को एक मूर्ति की सूरत में ढाला। इसके बाद उसे एक खास वक्त तक छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई, उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सूखकर कनकनाने वाली मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी ऐसी मिट्टी जैसे वो आग में पकाई गई हो, जिसे पुराने जमाने में फखार कहा जाता था। इस मिट्टी के लिए कुरान मजीद में और भी कुछ अल्फाज मिलते हैं, जैसे हुमायूं यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, और सलसाल यानी खनखनाने वाली मिट्टी। तख्लीके आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाली नस्लों का कद धीरे धीरे घटता चला गया। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़ दिया तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो उस ढांचे को बजाकर देखता तो उसमें से ऐसी आवाजें आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती हैं। उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाले जाने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और जब इब्लीस भी उस ढांचे के पास से गुजरता तो उसे ठोकर मारकर कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर निकल आता। फिर उसने फरिश्तों से कहा, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी भी नहीं थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ जाहिर थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से रूह डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो वो गौर फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक पहुंची भी नहीं थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त यानी पीठ ए मुबारक पर अपना हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और हदीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलादे आदम से खुद उनके बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो वो तमाम इंसानों ने जवाब दिया, हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक कर फरिश्तों और जिनों से इंसानों को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूँ। अल्लाह ताला ने उसके घमंड पर
उसे जा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि कयामत तक मुझे मौत न आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उनके पास जाऊंगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने उसे जलील करके वहाँ से निकाल दिया और फरमाया, उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई इख्तियार नहीं होगा, यानी कोई हक नहीं होगा। इस तरह ये साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में फरिश्तों ने कहा, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू में ही तमाम नाम सिखा दिए थे। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का नाम और उसका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों के नाम जब फरिश्तों से पूछे तो वो इन चीजों के नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए यानी नींद से जागे तो उन्होंने हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, मैं औरत हूँ। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही फल खाने पर मजबूर कर दिया और इस पर झूठी कस्में भी खाई। उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के जिम्मेदार भी हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांकने लगे। लेकिन इस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और उनकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे ये मालूम हुआ कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तुम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। फिर वो दोनों जमीन पर उतरे और उनके साथ इब्लीस भी जमीन पर उतर गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने रब से माफी के कलिमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को ज़ेदाह में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान ए अराफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह जमीन पर नस्ल ए इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहा जाता है और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उससे बची हुई मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त यानी पेड़ बनाया गया। जैसा कि हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्त-ए मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए आदम ठहर जाइए, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया कि इनका महर ये है कि आप हमारे सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद ए पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद ए पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हजरत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी वसीला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि उनकी उम्र 1000 साल की थी, क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिनको नबूवत मिलनी थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी औलाद की शख्सियत और उनकी उम्र को साफ कर दिया गया। जब आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल देखी तो अल्लाह से अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दीजिए, और आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हाबील और काबील, लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबील के हाथों हाबील का कत्ल हुआ तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा अता करने वाले हैं जिसके नस्ब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुँचेंगे, उनका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को जमीन पर फैला दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक उन्हें फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अपने वालिद के लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे वालिद चंद घंटों के मेहमान हैं। तमाम बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुँचे। आप बिस्तर ए बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुँचा। जैसे ही हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे दूर हट जाओ। एक मर्तबा पहले भी तुम्हारी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्तों के बीच आड़ न बनो। फिर आप मौत के फरिश्ते से कहने लगे, ए फरिश्ता ए मौत, क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलिकुल मौत ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाए। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। आपको फरिश्तों ने गुस्ल दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म ए मुबारक पर लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तरफीन की गई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसके जिस्म को इसी तरह तरफीन करना। आज भी ईमान वाले फरिश्तों की सुन्नत पर अपने बुजुर्गों की इसी तरह तरफीन करते हैं। आपकी
आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर कई मुख्तलिफ राय हैं। कुछ के नज़दीक आपकी कब्र मुबारक श्रीलंका में है, कुछ के नज़दीक इराक में और कुछ के नज़दीक बैतुल मुक़द्दस में। कुछ रिवायात में ये भी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसे आपने अपना जानशीन बनाया था, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से कहने लगे, मेरे बेटे, मैंने अल्लाह से सुना था कि बहुत जल्द इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती पर सवार कर लेना जो निजात का वसीला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा न रहो तो तुम अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे ले। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म ए मुबारक को सवार कर लिया और बैतुल मुक़द्दस या इराक में उस जगह तरफीन किया जहां उनकी कब्र मुबारक बनाई गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तमाम बुराइयों से महफूज फरमाकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।